हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश मिश्रा, लोकेश कॉमर्स एकेडमी की तरफ से जो अकाउंट्स की हमारी सीरीज चल रही थी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की या अनसॉल्व क्वेश्चंस की, उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन 21 से 21 से करना है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि जो मैंने अभी तक आपको 20 क्वेश्चंस कराए आपको कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं आए। अगर समझ में आए तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट करके अपना जो एक व्यू है लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो समय को बर्बाद न करते हुए हम आगे क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। चूँकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सीरियस वे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और चाहे सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे आईएससी का हो या यूपी बोर्ड का हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो आपकी बेस बुक होती है वो होती है एनसीईआरटी। इसको बिना सॉल्व किए आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। इसको आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बेस बुक होती है, इसके बिना कोई काम नहीं चलता। अगर ये आपको आ गई तो बाकी जितने और सब्सिडरी बुक्स हैं आपकी या रेफरेंस बुक्स हैं उन सब में इसी का एप्लीकेशन होता है, आप इजीली उसको कर पाएंगे। हाँ, 2-4 क्वेश्चंस कोई ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आती, उसके लिए आपके पास ट्यूशन टीचर होगा, स्कूल के टीचर्स होंगे, उनसे आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे उसको फ़ोटो खींच के कमेंट कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं मुझे, या मेरा व्हाट्सअप नंबर भी इसमें मेंशन है तो आप व्हाट्सअप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन करके कॉपी में या पेज में आपको फ़ोटो भेज दूंगा। या अगर आप 1-to-1 मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं 1-to-1 वीडियो कॉल या जैसे भी आप लोग जुड़ना चाहें मुझसे जुड़ सकते हैं बातचीत करके। व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी है तो उसके हिसाब से डिस्कस करके चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, या मेल से पूछ सकते हैं, जिस भी मेथड से आपको मतलब सही लगे आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, किसी माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आगे हम इसी का जो अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर प्रैक्टिकल नंबर 21 उसी को करने जा रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकल नंबर 21 क्या है। प्रैक्टिकल नंबर 21 में कह रहा है Bharam is a partner in a firm. He withdraws 3,000 at the starting of each month for 12 months. इसने 3,000 हर महीने निकाला, हर महीने के स्टार्टिंग में। The books of the firm closes on 31 March every year. Calculate interest on drawings with the rate of interest is 10% per annum. सिंपल है, इजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। 3,000 हर महीने निकाल रहा है तो साल भर की ड्राइंग कितनी होगी? साल भर की ड्राइंग होगी 12×3 = 36। अमाउंट कितना है इंटरेस्ट का? इंटरेस्ट का अमाउंट है आपका 10% पर एनम, 10% पर एनम, 10/100। और चूंकि हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहा है तो आपको पहले ही बताया गया था 6.5 डिवाइड बाय 12। जो 6.5 है डिवाइड बाय 12 है, इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 6.5 डिवाइड बाय 12, या इसका डबल क्या होता है? इसका डबल होता है आपका 13 डिवाइड बाय 24। आंसर आपका जो सॉल्यूशन का जो आंसर है या जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन का वो सेम आएगा, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। 1 0 से 1 0 यहाँ बढ़ा दिया और यहाँ पॉइंट को हमने हटा दिया। 3 0 से 3 0 यहाँ हमने काट दिए। अब ये आ गया आपका 3 0 से 3 0 ये आ गया आपका। आफ्टर दैट 12 1 = 12, 12 3 = 36। अब आपके पास कितना आ गया? 3 10 = 30 और इंटू 65। 65 को जब आप 3 से इंटू करेंगे तो 5 3 = 15, 5 कैरी आया 1, 6 3 = 18 और 18 और 1 19 और 0 का 0 लगा दीजिए। यही आपका आईओडी है, आप चेक कर सकते हैं बुक में। ठीक है, नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22 देख लीजिए। Raj and Neeraj are partners in a firm sharing capitals as on April 1, 2017 वर्थ एस रुपीज 2,50,000 एंड 1,50,000। राज की है 2,50,000, नीरज की है 1,50,000 स्टार्टिंग में कैपिटल। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वल है। ऑन जुलाई 1, 2017 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 1 लाख ईच। जुलाई से वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनकी कैपिटल 1 लाख हो जाएगी, दोनों की अपनी अपनी 1 लाख कर लेंगे।
The necessary adjustment the capitals were made by introducing or withdrawing cash. या तो कैश लेके आएगा या तो विड्रॉ करेगा. Interest on capital is allowed at 8% per annum. Compute interest on capital for both the partners for the year ended 31 मार्च 2018. फाइन हो जाएगा आसानी से. पहले रजिस्ट्रेशन में 21 में राज का कितना है, तो राज की कैपिटल है आपकी स्टार्टिंग की 2,50,000. 2,50,000 पे आपको निकालना है 8%. कितना 8%. और कितने महीने के लिए निकालना है, 3 महीने के. क्यों निकालना है, क्योंकि जुलाई 1 से वो लोग क्या कर रहे हैं, जुलाई 1 से अपनी कैपिटल को चेंज कर रहे हैं. तो अप्रैल मई जून 3 महीने का आपको निकालना है. 2 जीरो से 2 जीरो ये कट किए, ठीक है. 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 4 2 जा 8. ठीक है, ये आ गया. अब 2500 को आप 2 से इंटू कर दीजिए. जब 2500 को आपने 2 से इंटू किया तो इसका कितना आ गया, 5,000 आ गया. अब इसने 3 महीने का निकाला. अब इसने अपनी कैपिटल को कर कितना लिया, इसने अपनी कैपिटल को कर लिया 1 लाख. कितना कर लिया, 1 लाख कर लिया. तो यहाँ 1 लाख पे निकल जाएगा आपका इंटरेस्ट. कितने महीने का निकलेगा, 9 महीने का निकलेगा. क्यों 9 महीने का निकलेगा, क्योंकि हमने 3 महीने का ऑलरेडी निकाल दिया है. तो हमको 9 मंथ्स का निकालना पड़ेगा. तो 2 जीरो से 2 जीरो आपने ये कट किए. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 4 2 जा 8. अब 1,000 इंटू 2 करिए 2,000, 2,000 को 3 से इंटू करिए कितना आ जाएगा, 6,000. और ये आपका आ गया किसका, राज का. आपका टोटल आपका आईओडी आ गया कितना, 11,000. कोई भी बच्चा चाहे तो बुक से अपना आंसर चेक कर सकता है. कैसे इसको सॉल्व करना है ये भी वो देख सकता है. टोटल उसका आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना आ गया. आफ्टर दैट कौन है, राज के बाद नीरज है. नीरज जो है वो कैसे कर रहा है वो देख लीजिए. नीरज की पहले स्टार्टिंग कैपिटल है 1,50,000. ये भी 1,50,000 इसका निकलेगा. 8/100 इसका भी निकल जाएगा. और कितने मंथ्स का निकलेगा, 3 मंथ्स का निकलेगा. 3/12. सेम प्रोसेस. 0 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 4 2 जा 8. 1500 को आपने 2 से इंटू किया तो आ जाएगा कितना, 3,000 आ जाएगा. आफ्टर दैट इसकी भी कैपिटल 1 लाख हो गई तो इसका भी 6,000 आ जाएगा. सिंपल है. 1 लाख और 9 महीने का इसका भी निकलेगा 8% के हिसाब से. डाल दीजिए आप 9/12. सेम प्रोसेस. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 4 2 जा 8. 2 जीरो से 2 जीरो ये कट हुए. 1,000 इंटू 2,000, 2,000 इंटू 3 6,000 ये आ गया. तो जो इसकी कैपिटल हो गई वो इसकी कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी हो गई, इसकी हो गई 9,000. जो बच्चा बुक से आंसर मैच करना चाहे मैच कर सकता है. और ये देख लीजिए कि आपका कैसे ये कैलकुलेशन किया जाता है. इजी वे में एकदम कैलकुलेशन किया गया है भाई. पहले सिंपल, पहले क्या है, पहले उसकी स्टार्टिंग कैपिटल 2.5 लाख थी, इसकी 1.5 लाख थी. तो उन्होंने पहले 3 महीने का निकाल लिया. अब जुलाई से दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि उसकी भी कैपिटल 1 लाख हो जाएगी, उसकी भी कैपिटल 1 लाख हो जाएगी. तो 8% के हिसाब से पहले 3 महीने की निकाल लीजिए, इसका इतना आ जाएगा. फिर 1 लाख हो गए तो 1 लाख के ऊपर 8% के हिसाब से 9 महीने निकाल लिया जाएगा. दोनों फैक्टर ये आ गया. इसका भी 1,50,000 पहले 3 महीने की निकाल लीजिए 8% के हिसाब से, इसका आ जाएगा 3,000. फिर 1 लाख निकाल दीजिए 9 महीने का 8% के हिसाब से, इसका आएगा 6. दोनों पॉइंट के लिए इसका आ जाएगा 9,000. ठीक है. अब जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो है अमित भोला. उसके पहले मैं थोड़ा सा बोर्ड रब कर देता हूं. हाँ, तो इसमें जो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23 है उसको देखते हैं. अमित और भोला 2 पार्टनर हैं जिनका रेशियो दिया 3:2. एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एज 10% पर एनम. Their drawings during the 2017 24,000 16,000 respectively. Calculate interest on drawings based on the assumption that amounts of withdrawn are evenly throughout the year. पूरे साल भर निकाला गया. जब पूरे साल भर निकाला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती. तो मैं बता दूं आप उसको निकाला जाता है 6/12 करके. कितना है इसका, एक का 24, एक का 16 और परसेंट कितना है 10%. ठीक है. तो यहाँ पे निकालना है आईओडी. क्या निकालना है, आईओडी. ठीक है. किसका निकालना है, आईओडी का फॉर्मूला होता है ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100. रेट अपॉन 100 इंटू टाइम. ठीक है. इस तरीके से इसको निकाल लिया जाएगा. ये आपका हो गया. अब यहां पर आपको निकालना है किसका,
अमित का। तो अमित का आ जाएगा कितना कितना है 24,000 है, 24,000 इंटू 10/100। और जब कोई टाइम डायमेंशन हो तो आपको बताया गया है कि 6/12 लगाया जाता है, 6/12 लगा दीजिए सिंपल। तो यह आ जाएगा आपका 6 1 6, 6 2 12, 0 से 0 कटा। अब ये आ जाएगा कितना 120, 120 को 10 से इंटू करिए, कितना आ जाएगा, पहले का आ जाएगा 1200। कोई डाउट हो तो बताइए। दूसरे का आ जाएगा, ये आपका है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा है 23वां, ठीक है, अमित और भोला। अब यहाँ पे भोला का निकाल दीजिए, भोला भोला इसका आ जाएगा कितना है 16,000, 16,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जब कोई टाइम डायमेंशन तो हमको ये निकालना होता है। 2 0 से 2 0 ये कट किए, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 8 काट दिया, आपका आ जाएगा कितना आंसर 800। चेक करिए अपनी अपनी बुक्स में, एक का 1200, एक का 800, एक का 1200, एक का 800, बिल्कुल सही है, यही आंसर आएगा सेम। तो अब इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हरीश एक पार्टनर है फर्म में, उसने ये चीजें निकाली हैं क्या, फरवरी 1 को 4,000, ठीक है, मई 1 को 10,000, जून 30 को 4,000, अक्टूबर 31 को 12,000, दिसंबर 31 को 4,000। और ये माना गया है कि जो उसमें ईयर एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर को हो रहा है, यानी दिसंबर आपको दिसंबर तक एंड होना है, मार्च इसमें आपको नहीं लेना है, ठीक है। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। सबसे पहले इसमें आपका आ जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो फरवरी 1 से ले रहा है कितना 4,000, तो फरवरी 1 से ले रहा है, जनवरी को छोड़ दिए, फरवरी 1 से ले रहा है तो 11 महीने कितना आ जाएगा 44,000 आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट मई 1 को ले रहा है कितना 10,000, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने छोड़ दिए, मई 1 से तो आप कितने महीने हो गए 8,000 हो गए, तो यह आ जाएगा कितना 80,000। समझ लीजिए आप बात को, सिंपल 80,000 आ जाएगा। आफ्टर दैट क्या कर रहा है, जून 30 से ले रहा है कितना 4,000। अब महीने कितने बचे 6, क्योंकि दिसंबर देखेंगे तो जून 30 आपका 6वां महीना है, 4,000 इंटू 6 करेंगे कितना आ जाएगा 24,000 ये आ जाएगा। आफ्टर दैट अक्टूबर 31 यानी नवंबर दिसंबर 2 महीने बचते हैं, तो 12,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा 24,000। आफ्टर दैट दिसंबर 31 को 4,000 लेता है तो 4,000 के ऊपर 0, आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। यह आ गया आपका टोटल। टोटल कितना आ गया 7.5% इंटरेस्ट है, ठीक है, 7.5% है, लगा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टोटल इसका आ गया कितना 24 24 48 48 और 2 जोड़ दिए इसमें 50 50 और 80 कितना हो गया 1,30,000 1,30,000 में 40 जोड़ दिया 1,72,000 72 में हाँ 1,72,000 आ जाएगा। तो 4 4 8 8 4 12 की 2 कैरी आया 1, ठीक है, 2 2 4 4 और 8 4 12 12 4 16 17 1,72,000। चेक करना जरूरी है, बाद में मिस्टेक हो जाए। तो आपका आ जाएगा आईओडी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1,72,000 इंटू 7.5/100 इंटू क्या लगाएगा 1/12, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड तो 1/12 लगा दिया। अब हम इसको देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 0 0, ठीक है। उसके बाद आ गया इसको हमको पॉइंट हटाया और हमने एक जीरो हमने यहाँ और बढ़ा लिया, ठीक है, 2 0 कट किए, तो अब ये आपका रह गया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1720 इंटू 75 डिवाइड बाय 10 इंटू 12, ठीक है। अब 3 से अगर काटे तो 3 4 12, 3 25 75, ठीक है। अब ये 4 से कटेगा क्या, जी हाँ 4 से कट जाएगा, 4 1 4 4 3 12 4 3 12 और 4 3 16 4 4 16 4 3 12, ठीक है, 430 आ गया। अब क्या करना है 5 5 5 2 जा।
अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 2, 2 से इसको काट दिया, कितना आ गया 215। अब आ गया 215 को हम किससे इंटू करेंगे 5 से, तो आंसर आ जाएगा 1075। कैसे 200 इंटू 5 करेंगे 1000, 15 इंटू 5 करेंगे आ जाएगा 75, तो आ जाएगा 1075 और 1075 ही आपका आंसर होगा मेरे ख्याल से। चेक कर लीजिए, देख लेते हैं। यस 1075 यही आपका आंसर है। थोड़ा नजदीक लिख देता हूँ, देखने में लग रहा है बहुत दूर दूर लिखा है, यही आपका आंसर है। चेक इट, ठीक है। तो सिंपल है, आप प्रोसेस से चलिए, जब आप प्रोसेस से चलेंगे तो आंसर आएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काटने पीटने में गड़बड़ी कर दी, यहीं पे मुझको इसको 3 0 उड़ा देने चाहिए थे तो और इजी हो जाता, बट वो पूरा फिर गड़बड़ा सही करना पड़ता। आगे है अगला जो है वो है आपका 25। उसके पहले मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूं, देन फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं जी। अब ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 25 आपको कराने जा रहा हूं। देखिए, मेनन एंड थॉमस आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, देयर मंथली ड्राइंग्स आर ₹2000 ईच। उनकी मंथली ड्राइंग क्या है, हर महीने की 2000 हर महीने है, यानी 12 महीने 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन मेनेंस ड्राइंग फॉर द ईयर 2006 का उसको निकालना है इंटरेस्ट। Assuming that money is withdrawn in the beginning of every month, middle of every month and the end of every month। बहुत सिंपल है, आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। आ जाएगा, ठीक है। मिनट का निकालना है, चार्ज 10% पर एनम। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन मेनेंस ड्राइंग फॉर द ईयर 2006, हाँ इसका निकाल देना है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बिगिनिंग का है तो आपको बिगिनिंग का इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन सा है, ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 25। बिगिनिंग का आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि बिगिनिंग जब रहता है तो 6.5 लगता है, 24,000 यानी हर महीने 2000, तो साल भर का 24,000, 12 इंटू 2000, तो ये आ जाएगा कितना परसेंट रेट है इसका, रेट कितना है 10% पर एनम, 10% पर एनम और 6.5 डिवाइड बाय 12 बिगिनिंग का। 0 हटाइए 0, पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए, 3 0 से 3 0 ये कट हुआ, 12 1 12, 12 2 24। अब ये आ गया, इन तीनों को इंटू कर दीजिए, तो ये आ गया कितना 2 इंटू 10 इंटू 65, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 650। और आपको पता ही है कि 2 इंटू 650 जो आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 12, 1300 आ जाएगा पहले का। चेक करिए 1300। मिडिल का देखिए, मिडिल का कितना आ जाएगा बेटा, मिडिल का लगता है 6/12, तो इंटरेस्ट इसका भी ड्राइंग से कितना है 24,000 है, 24,000 ही है, ठीक है। इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। 2 0 से 2 0 हमने यहाँ कट कर दिए, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2 और इसको काटा आ गया 120, ठीक है। अब इसमें पॉइंट नहीं था तो नहीं किया, 120 को आपको 10 से इंटू करना है और आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1200। चेक कर लीजिए आप, 120 इंटू 10 और आपका आंसर आ जाएगा कितना 1200। सिंपल। थर्ड है आपका एंड का, तो एंड में कितना निकाल रहा है, एंड में सेम हर महीने 24 निकाला तो एंड में भी 24 निकालेगा, 12 में 24, 12 महीने होते हैं, चाहे शुरुआत में निकाले चाहे एंड में निकाले। एंड वाला होता है 5.5 डिवाइड बाय 12। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे पॉइंट हटाना है, यहाँ एक 0 बढ़ाना है, तो आपने पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया तो 3 0 से 3 0 आप ये कट कर दिए, 12 1 12, 12 2 24, तो ये आ गया 2 इंटू 10 इंटू 55 और आपको देखना है 2 इंटू 550, तो 500 इंटू 2 करेंगे 1050 करेंगे तो आ जाएगा 100, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1100। चेक करिए आंसर, एक का 1300 बिगनिंग का, मिडिल का 1200, एंड का 1100। चेक इट, देख लीजिए आपका आंसर इतना आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी के बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एनसीईआरटी का आज का लास्ट क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट द पार्टनर्स आ जाएगा। तो इसके पहले थोड़ी सी थ्योरी रहेगी, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। थ्योरी एक्सप्लेन करने के बाद ही फिर मैं इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कल आएगा ये। ऑन मार्च 31/2017 आफ्टर द क्लोज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ राम श्याम एंड मोहन स्टूड अ बैलेंस ऑफ 24,000, 18,000, 12,000, यानी सब कुछ क्लोज करने के बाद जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 24,000, 18,000 और 12,000 राम श्याम मोहन की, ठीक है। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हैड बीन ओमिटेड, और ये बाद में पता चला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वो दिया ही नहीं गया था और कैपिटल पहले निकाल दी गई थी। अब आप समझिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, जो कि उसके कैपिटल को बढ़ाती है, वो दिया नहीं गया और निकाल दिया गया। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी, जो निकलेगी वो ऐड होगी। कैसे? ओपनिंग कैपिटल पर निकल के देखिए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 अमाउंट टू ₹30,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन राम ₹3,600, श्याम 4,500 एंड मोहन 2,700। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम श्याम एंड मोहन बस 3:2:1। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही है आपको कि क्लोजिंग कैपिटल दी है, पहले ओपनिंग निकालिए देन कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहां कर लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले राम, ठीक है, उसके बाद श्याम, उसके बाद मोहन, ठीक है। अब देखिए राम के कितने क्लोजिंग कैपिटल है? 24, 18, 12। 24 यहां लिख दीजिए क्लोजिंग कैपिटल 24,000, 18,000 और 12,000, ठीक है। ये क्या हो गया? ये क्लोजिंग कैपिटल हमको निकालनी कौन सी है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो इसमें क्या ऐड होगा? ड्राइंग्स आपकी ऐड होंगी, क्योंकि ड्राइंग्स आपकी माइनस होती हैं तो ये ऐड हो जाएंगी। ऐड ड्राइंग्स पहले क्या चाहिए ना हमको, ड्राइंग्स ऐड कर दीजिए। कितनी कितनी ड्राइंग्स हैं इसमें? ड्राइंग्स है आपकी 36,000, सॉरी 3,600, 4,500, 2,700। 3,600 यानी 3,600, अगला है 4,500 और 2,700, 4,500 और 2,700, ठीक है। ऐड कर दीजिए। ऐड कर लिया हमने, ऐड कर लिया। तो ऐड करने पे ये कितना आ रहा है? 27,600। ये आ रहा है कितना? 22,500, 22,500 और ये आ रहा है आपका 14,700, ठीक है। अब इसके बाद जो फर्म को प्रॉफिट आई थी वो प्रॉफिट आई थी कितनी? 36,000। 36,000 जो रेशियो था वो था 3:2:1। 36,000 रेशियो क्या था? 3:2:1। तो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब हमने 36,000 को 3:2:1 में करा तो कितना आ जाएगा? 18,000 आ जाएगा जी। और 3:2:1 12,000, 6,000। देख लीजिए 3:2:1 तो यह आ जाएगा 18, यह आ जाएगा 12 और यह आ जाएगा 6। ये बहुत आसान है। कैसे? इसका डिनोमिनेटर कितना है? 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6,000। 6 को 3 से इंटू किया 18, 6 को 2 से इंटू किया 12, 6 को 1 से इंटू किया, यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, या तीनों से इंटू कर दिया आपका आ गया, क्योंकि इसको डिवाइड करने से आ जाएगा 6 × 36 और ये 0 आपके लगा दिए जाएंगे, 30 से कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीनों माइनस कर दीजिए। इसमें हमने 18,000 माइनस किया क्योंकि प्रॉफिट में माइनस होता है, नियम होता है ओपनिंग कैपिटल निकालने का। लेस प्रॉफिट लेस कर दिया। 18 माइनस किया, उसके बाद कितना माइनस किया? 12 माइनस किया और 6 माइनस किया। इसमें माइनस किया तो याद आएगा 8,700। इसमें माइनस किया तो याद आएगा 10,500 और इसमें माइनस किया तो याद आएगा 9,600। एक कहिया आ गया, एक कहिया आ गया, एक कहिया आ गया, ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल आ गया, इन पे हमको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से 5% निकालना है। तो 9,600 का 5%, 9,600 का 5% निकाल लिए भैया। रफ में 9,600, चलो उधर निकालते हैं साइड में। 9,600 का 5%, 5/100। 2 0 से 2 0 कटा, 6 5 30 0 का दिया है 0 और 9 5 45 3 48, 480। तो इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 480। ठीक है, इसका आ जाएगा 10,500 का 5% निकालना है ना, तो 1050, तो इसका आ जाएगा 525। वाह, 10,500 मुझे आता है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं इस करके कि कैसे निकालना है। 2 0 से 2 0 कटा, एक को 100 से इंटू किया तो 500, 500 किया तो 25, तो आ जाएगा 525। ठीक है, तो इसका 5% निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका आ जाएगा कितना? 525। ठीक है, उसके बाद तीसरे का निकालेंगे। तीसरे का 10% 870 आएगा, जो 5% आएगा वो आएगा 435। कैसे आएगा देख लीजिए, 8,700 इंटू 5/100, 2 0 से 2 0 कटा, 3 8 45 3 43, ये देखिए 435 आ गया। तो इसका 5% कितना आ जाएगा? इसका 5% आ जाएगा 435 रुपए। तो ये हो गया तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आए होंगे, जो क्वेश्चंस हैं ये समझ में आए होंगे आपको। अगर आपको इसमें से कुछ और कोई भी इस टॉपिक का क्वेश्चन कहीं भी आपके पास हो, D.K. गोयल की बुक है, T.S. ग्रेवाल की बुक है, बहुत जगह संदीप गर्ग भी पढ़ाई जाती है, उसकी बुक है। अगर आपको किसी तरह कोई भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे उसको इजीली पूछ सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके मुझे एक्सप्लेन करिएगा, बताइएगा, आगे मैं आपकी और मदद कर सकूं इस वजह से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।